1 मई 2022 को 6 करोड़ रुपए सऊदी अरबिया से आया। इसके बारे में कोई ना मुस्लिम गद्दार कौन है ये स्पष्ट करें। भारत सरकार ने सीज किया है। यहाँ बगल में संतोष जी हैं, साफ साफ उन्होंने कहा था कि हाँ सीज हुआ है। एक चीज स्पष्ट बता दूं, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो स्पष्ट बताएं कि 6 करोड़ की जानकारी उनको कहां से हुई। पहली चीज, कौन से सूत्र हैं, कौन सी संस्था है जो इनको जानकारी देती है कि 6 करोड़ रुपया आया। वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष कार्बन डेटिंग के पहले से ही दो फाड़ में नजर आया था, तो अब जब फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में हिंदू को सौंपने की मांग की गई है ज्ञानवापी मस्जिद, और साथ ही साथ मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग वाली पोषणीयता का मुकदमा चल रहा है और कोर्ट ने इसको चलने योग्य भी माना है, तो वहीं दूसरे हिंदू पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले को स्टे करने की मांग जिला जज की अदालत में 4 वादी महिलाओं की तरफ से कर दी गई थी। सबसे पहले उन वादी महिलाओं के पैरोकार सोहनलाल आर से ही जानते हैं कि इस तरह की मांग क्यों की जा रही है। आरोप लग रहा है आप लोगों को बार बार जो पहला धड़ा है विश्व वैदिक सनातन संघ का वो गद्दार कर रहा है, वो मुस्लिमों से मिला कह रहा है। आखिर आप एक जो मुकदमा चल रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट में पोषणी हो गया, उस पर क्यों स्टे लगवाना चाह रहे हैं और क्यों उसको टीए की मांग कर रहे हैं जिला जज की अदालत में? पहला प्रश्न, राखी सिंह जो कि हम लोग पहले 5 से 1 क्यों अलग हुए, उसने ये कहा था, उसके पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा था कि हम मुकदमा वापस लेते हैं। और दूसरा 1 मई 2022 को 6 करोड़ रुपए सऊदी अरबिया से आया। इसके बारे में कोई ना मुस्लिम गद्दार कौन है ये स्पष्ट करें। भारत सरकार ने सीज किया है। यहाँ बगल में संतोष जी हैं, साफ साफ उन्होंने कहा था कि हाँ सीज हुआ है। हमारे पास जब वो कहे तो हमारे पास अभी है, हमारे पास टेप दिखाए, अभी 1 सेकंड दिखा, इन्होंने कहा हाँ टेप है, सीज हुआ है। संतोष जी से सीधे पूछते, संतोष जी बहुत बड़ा आरोप है, 6 करोड़ रुपया सऊदी अरेबिया से आ रहा है, आपके पास सीज हो गया है, आप कार्यवाहक अध्यक्ष विश्व वैदिक सनातन संघ के, क्या कहेंगे इस पे? अगर विश्व वैदिक सनातन संघ के अकाउंट में 6 करोड़ रुपए आया है तो इसकी जानकारी वैदिक नहीं, जितेंद्र सिंह सोहन लाल जी को ही हुई थी। भाई कह रहा बरगलाइए नहीं, आप सीधा सीधा सही सही बोलिए। और यह भारत अकाउंट में आया है, जितेंद्र सिंह बिसेन के अकाउंट में आया है। और तो और हम ये कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया से आया, भारत सरकार ने सीज किया। आप भारत सरकार बताइए आप अध्यक्ष हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि विश्व वैदिक सनातन संघ या उसके अध्यक्ष के अकाउंट में पैसा। अरे विश्व वैदिक सनातन संघ का सदस्य कितना है? नाम है विश्व वैदिक और मुश्किल से 3 अंकों भी ये सदस्य नहीं है। क्या बता रहे हैं, बताइए ये 6 करोड़ रुपए वाला क्या मामला? देखिए स्पष्ट मामला है, ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये भारत सरकार सीधी सी बात है। अगर आया आया है तो जितेंद्र सिंह बिसेन ने अपने पूरे अकाउंट को ओपन कर दिया है पब्लिक के लिए कि जिसको जरूरत है वो देख ले इसमें कितना पैसा है, कितना पैसा आया। ऐसा कोई पैसा आया था क्या? कोई ऐसा पैसा आया था क्या? पैसा 1 लाख रुपए आए थे। कहाँ से आया था? ये कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे, ये अकाउंट में आया था। ये विश्व वैदिक सनातन संघ के मुकदमे में आया था और ये उस समय आया था जिस समय हरशंकर जैन के सुपुत्र विष्णु जैन ने माइक पे खड़ा होकर के कहना शुरू किया मीडिया के सामने कि मेरे खातों को चेक करा लिया जाए, मेरे खातों को चेक करा लिया जाए। उसके 1 घंटे बाद ये पैसा खाते में आया, जिसकी सूचना इमीडिएट गृह मंत्रालय को दी गई। तो क्या लग रहा है साजिश के तहत ये पैसा किसी ने भेजा? निसंदेह साजिश के तहत विश्व वैदिक सनातन संघ को और जितेंद्र सिंह बिसेन को बदनाम करने के लिए ये पैसा उनके खाते में डाला गया। सोहनलाल जी, लेकिन यहाँ लड़ाई पैसों की को लेके नहीं है, यहाँ सनातनियों की लड़ाई के तौर पर आप लोग सामने आए थे। और आखिर में क्यों आप अपने ही एक सनातन धर्म के एक मुकदमे पे स्टे लगवाना चाह रहे हैं? बात स्टे की नहीं, हम ये कह रहे हैं। पहले बात आप ये बताइए। आपका प्रश्न, पहला प्रश्न है कि आप उस गद्दार का प्रश्न है। हम ये लड़ाई मतलब ये कह रहे हैं कि ये 100 करोड़ हिंदुओं का प्रश्न है, ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। जब एक आदमी मुसलमान 6 करोड़ रुपए लेकर के अभी ये कह रहा है 6 करोड़ रुपए और भारत सरकार ने सीज, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, भारत सरकार ने सीज किया है, ये स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं तो दिखा रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि हाँ भारत सरकार ने सीज किया है। इनकी आवाज आप
अभी स्टे क्यों लगवाना चाह रहे हैं इनके मुकदमे पे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जब ये कहा गया कि सेम कैरेक्टर और सेम स्टेट के मुकदमे को सीज कर जो एक कर दिया जाए ताकि कोर्ट का भी समय बचे, अधिवक्ताओं का भी समय बचे, वादी पुरुषों का भी समय बचे, उसी के तहत जो है अराजी नंबर 9130 से संबंधित सभी मुकदमे जो 21 मुकदमे ज्ञानवापी में चल रहे हैं सभी को जो है एक करने की योजना मानी सुप्रीम कोर्ट की है। उसी के गाइडलाइन को यह कदम हुआ है। ये कदम उठाया गया। आप लोग पे ये भी है कि आए दिन आप लोग एक नया मुकदमा करते रहते हैं, तो ये जो सेम कैरेक्टर के मुकदमे हैं उसको दर्ज कर एक साथ मर्ज किया जाए, क्लब किया जाए, इसीलिए टीए की मांग किया है उन्होंने। बिल्कुल सेम कैरेक्टर का मुकदमा नहीं है। पहली चीज़, इस चीज़ को स्पष्ट आप जान लें। आज के तारीख में श्रृंगार गौरी का मुकदमा सिर्फ श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन तक सीमित है। दूसरा, यही एक मुकदमा 712/22 है जो पूरा संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की बात करता है, प्लस मुसलमानों का प्रवेश वर्जित करने की बात करता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ स्पष्ट बता दूं, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो स्पष्ट बताएं कि 6 करोड़ की जानकारी उनको कहाँ से हुई। पहली चीज़, कौन से सूत्र हैं, कौन सी संस्था है जो इनको जानकारी देती है कि 6 करोड़ रुपया आया। और जितेंद्र सिंह बिसेन सीना ठोक करके स्पष्ट तौर पे विश्व वैदिक सनातन संघ का हो या उनके परिवार का हो, टोटल खातों को ओपन कर दिया है पब्लिक के लिए कि कोई भी पब्लिक का बंदा उनके खातों की जांच कर सकता है, जानकारी ले सकता है कि उसमें कितने पैसे हैं, कितने नहीं हैं। एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग क्यों नहीं, ये लोग पैसों के अलावा भी बात करते हैं, ये लोग क्यों चाह रहे हैं कि इस पे स्टे लगे और ये ट्रांसफ़र हो जिला जज के कोर्ट में ये मुकदमा? मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ये साजिश वही अधिवक्तागण कर रहे हैं जिनको विश्व वैदिक सनातन संघ ने हिंदुस्तान में चल रहे सभी मुकदमों से बाहर कर दिया था। ये सिर्फ एक सुनियोजित साजिश है कि विश्व वैदिक सनातन संघ बदनाम हो, और ये विश्व वैदिक सनातन संघ और जितेंद्र सिंह बिसेन को बदनाम नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी कर रहे हैं आप लोग के ऊपर गद्दारी करने का आरोप लग रहा है। कह रहे हैं कि आप लोग गद्दार हैं। देखिए, गद्दार जो है वह स्वयं अपने गद्दार कहता है। ये कब से राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष उनसे पूछिए, 15 दिन से हैं कि 1 महीने से हैं? ये कब से इनका लाइफ है, कब से कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए? और दूसरी चीज़, ये कोई भी जो है यह हिंदू समाज का है मुद्दा है, यह स्टे का मुद्दा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि ये मुकदमा अलग है, बिल्कुल नहीं। और इनको टाइटल सूट भी शायद नहीं, इनको ज्ञान ही नहीं है मुकदमे का। वह है श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार, वह विश्वेश्वर महादेव मंदिर में ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में ये है टाइटल सूट। इनको मालूम भी नहीं है, खाली बस ये चले आते हैं जो है पता नहीं कहाँ मुँह उठाए हुए जो है। जो लड़ाई मस्जिद कमेटी से होनी चाहिए थी, मुस्लिम पक्ष से हो रही थी, कोर्ट में यह गर्मा गर्म बहस चल रही थी, अब वह लड़ाई अब कोर्ट के बाद सड़क पर उतर चली आई है। और जो ज़्यादा सनातनी कौन है इसको लेकर जो हिंदू पक्ष है 2 फाड़ में बंटता चला गया है, और अब यह मामला और भी गर्म होता चला जा रहा है, तूल पकड़ता चला जा रहा है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।